आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत, नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत उनका 5वां संवाद समझेंगे। आइए सबसे पहले उसका वाचन करते हैं। तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालको बद जोगु। बाल विलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनी हार भास सांचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ना साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि ऊरिन होतेऊ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। आय में खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। आइए इसको समझने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। कालू का अर्थ है मृत्यु, हांक का जबरदस्ती, लावा ला रहे, मोही मुझे, लागी लिए, बुलावा बुलाना। द्वितीय पंक्ति में है परसु सुधारी। परसु का अर्थ होता है परशुराम, सुधारी ठीक करते हुए, धरेऊ होता है धारण कर लिया, और घोरा बहुत भयंकर। घोरा से पहले कर है, कर का अर्थ है हाथ। उसके बाद तृतीय पंक्ति में आ जाता है दोष, दोसु दोष होता है, मोही मुझे, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला। फिर है बद जोगु मारने योग्य। उसके बाद चौथी पंक्ति में है बाल बच्चा या बालक। बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। बांचा का अर्थ है बचाना, मरनिहार मरने वाला, मरने योग्य। सांचा का अर्थ है सच कह रहा हूँ, सचमुच सत्य। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है, पर्यायवाची शब्द है। क्षमहि क्षमा करना, बाल बालक, दोष गुण, गनहि गनहि का अर्थ होता है गिनना, साधु हो गया सज्जन पुरुष, सज्जन साधु लोग। खर खर का अर्थ है बहुत तेज। अकरुण मैं करुणा नहीं करता किसी पर, करुणाहीन व्यक्ति। कोही का अर्थ है क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही गुरु का शत्रु। उत्तर देत छोड़ो बिना मारे, कौशिक फिर वही कौशिक आ गया। सील का अर्थ है शील या सुशील। गाधी सुनो, सेकंड लास्ट जो आपकी पंक्ति है, गाधी सुनो का भी श्री विश्वामित्र के लिए आया है, क्योंकि विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था। सुनु का अर्थ होता है पुत्र। गाधी सुनु यानी गाधी जी के पुत्र विश्वामित्र। हंसी हंसना, मुनि। हरि अरे, हरि अरे मतलब चारों तरफ हरा ही हरा नजर आना। सूझ का मतलब है दिखाई देना। आए मय लोहे से बनी, खांड तलवार, ऊखमय गन्ने से बना, अजहू अभी, बूझ अबूझ। बूझ मतलब जानना, अबूझ का अर्थ है ना समझ। आइए अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं पंक्ति से पंक्ति। पहली पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम जिसे कहते हैं, तुम तो काल हांक जनु लावा। तुम तो ऐसा लगता है मानो तुम मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बार बार बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बुलाना बार बार। लक्ष्मण जी परशुराम जिसे कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती हाँक हाँक कर जबरदस्ती बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। लखन लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम को गुस्सा आ जाता है। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को उठाकर हाथ में पकड़ लिया।
अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगी। और कहने लगे, अब हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना। जनी का अर्थ होता है मत। हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना। कटोवादी बालको वध जोगु। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक यानी लक्ष्मण वध के योग्य है। यानी अब ये लक्ष्मण जिस प्रकार मुझसे बोल रहा है मेरे हाथों मारा जाएगा। अतः सभा में उपस्थित सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा। मैंने ये समझा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा है। विलोकी देखना, मैंने देखा, मैंने समझा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा हुआ है। बहुत मैं बांचा और मैं इसको बचाता रहा, मैं इसको क्षमा करता रहा, बचाता रहा। अब ये मरनी हार भा सांचा। अब यह बालक सचमुच मरने के योग्य हो गया है, क्योंकि ये कड़वा बोल रहा है, तीखे वचन बोल रहा है, व्यंग्यमयी भाषा बोल रहा है और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। कौशिक कहा, क्षमु अपराधु। परशुराम का इतना क्रोधित रूप देखकर और ये सोचकर कि कोई बात नहीं बन रही, विश्वामित्र जी परशुराम जी से बोले, हे परशुराम जी, क्षमहि अपराधु, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो सज्जन होते हैं, साधु जो सज्जन होते हैं, वे बालक के गुणों और दोषों को नहीं गिनते, यानी बालक के गुणों और दोषों पर ध्यान नहीं देते और उनको क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। अब विश्वामित्र की इस बात का उत्तर देते हुए परशुराम जी कहते हैं, मेरा ये जो कुठारा है, मेरा ये जो फरसा है, ये बहुत तीखा और तेज है और मैं अकरुण को ही, और मैं किसी पर करुणा नहीं दिखाता, दया रहित हूँ, करुणा रहित हूँ, करुणाहीन हूँ और को ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे मेरे गुरु का शत्रु अपराधी खड़ा हुआ है। मेरे आगे अपराधी गुरुद्रोही लक्ष्मण खड़ा है, जो मुझे बार बार जवाब देकर अपमानित कर रहा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे। मैं इसे बिना उत्तर दिए, बिना मारे छोड़ देता हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, आपके शील के कारण, आपके अच्छे गुणों के कारण, आपकी विनम्रता के कारण इसको बिना मारे मैं छोड़ देता हूँ। नाता नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, मेरा ये कुल्हाड़ा, मेरा ये कठोर फरसा, मेरा ये कठोर कुठार इसे काट देगा और इसको काटकर गुरही उरिन हतेउ श्रम थोरे, मैं थोड़े से श्रम से ही, थोड़ी सी मेहनत से ही गुरु के कर्ज से, उसके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी। गाधी पुत्र विश्वामित्र ने जब ये सुना तो अपने मन ही मन हंसने लगे, अपने हृदय में हंसने लगे और खुद से कहने लगे, इस मुनि को हरिहर सूझ चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी ये मुनि जो है परशुराम, ये राम और लक्ष्मण को भी एक साधारण बालक समझ रहे हैं। हरा दिखाई देने का मतलब कि ये समझ रहे हैं कि सामने जो राम और लक्ष्मण खड़े हैं ये कायर हैं, ये वीर पुरुष नहीं हैं, ये बच्चे हैं
उनको लगता है मुनि को कि मैं ही सबसे बलवान और मैं ही एक महान योद्धा हूँ। इसीलिए विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। मुनि अब तक ना समझ बने हुए हैं। वे राम और लक्ष्मण के प्रभाव को, उनके पराक्रम को नहीं समझ पा रहे। अयमय खांड न ऊखमय, ये जो सामने खड़े हैं ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड यानी चीनी नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बना हुआ खांडा है। अब जो यहाँ पे खांड शब्द आया, खांड खंड यानी चीनी, ठीक है, और खांड तलवार, खंडा जो सिख धर्म है उनमें ये शब्द प्रयोग होता है ना, खांडा, लोहे से बना। तो कहते हैं कि ये दोनों जो हैं लक्ष्मण और राम लोहे से बने हुए हैं, बलशाली हैं, इनका व्यक्तित्व जो है लोहमय है, लोहे से बना हुआ है, खांडा है, एक तरह से निर्भीक है, साहसी हैं, पराक्रमी है। जबकि मुनि परशुराम इनको गन्ने के रस से बनी हुई चीनी समझ रहे हैं और परशुराम इस बात को समझ नहीं रहे और ना समझ बने हुए हैं। अहंकार के कारण जो है परशुराम राम लक्ष्मण के पराक्रम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना क्रोध दिखा रहे हैं और लक्ष्मण इसमें व्यंग्यमय भाषा का प्रयोग करके परशुराम के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उम्मीद है आपको ये 5वां काव्यांश, 5वीं चौपाई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इस लिंक को शेयर करें, कमेंट करें, ज़रूर करें कमेंट कि आपको कैसा लगता है ABJ हिंदी शिक्षण YouTube चैनल पर पढ़ना। धन्यवाद।